हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम देखेंगे मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे ये टॉपिक अक्सर सुनने में आता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो के थ्रू इसको जितना इजी हो सके वो आपके लिए बनाया जा सके। तो कोशिश यही रहेगी कि वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक इजी लगने लगे और इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये हमने बनाया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम नाम दे देते हैं ABC। ये हो गया। इसमें एंगल बी पे हम 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब क्या हुआ, इस ट्राइंगल में जो 90 डिग्री आपका होता है उसके अपोजिट वाली जो साइड है मीन्स आपका AC, ये हमेशा आपका क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। कर्ण मीन्स आपका हाइपोटेनस रहेगा। और बात करें, मैंने एंगल सी पर एक थीटा एंगल लिया है। तो जो थीटा एंगल है, तो जिस साइड पे ये बना मीन्स BC आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऐसे ही बात करेंगे हम साइड AB की, तो ये क्या है? थीटा के जस्ट अपोजिट है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो मैं आपके यहाँ पे P लिख देती हूँ। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो कितना तरह के होते हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। तो यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह के होते हैं। तो उनके जो नाम हैं वो कुछ इस तरह से हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा और आपका टेन थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और लास्टली कॉट थीटा। ये आपके 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब बात है कि इनकी जो फॉर्मूलेज हैं वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत स्वीट एंड सिंपल ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ आप सुनिए। जब हम बात करेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग कि लंब, कर्ण और आधार, इस हिसाब से हमें याद रखना है। तो इसके लिए जो आपकी ट्रिक वर्क करती है वो है आपकी लाल, LAL, उसके बाद KKA मीन्स कक्का। तो लाल बटा कक्का। तो इसमें यहाँ पे जो आपका L है, L फॉर आपका क्या है? लंब। और दूसरा क्या आया? आधार। A फॉर आपका हो गया आधार। और उसके अलावा एक क्या आया आपका? K आया है। K फॉर आपका क्या है यहाँ पे? कर्ण। तो जिस तरह से ये आपको दिख रहा है लाल बटा कक्का, अगर ये जो ऑर्डर है ये गड़बड़ा जाए कि आप इस A को इधर रख दें या इस K को इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा? हमारे जो फॉर्मूले हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आपको ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसी तरह से याद करें। इसके लिए ही ये ट्रिक्स बनाई गई है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग आपका हो गया लाल बटे कक्का। अब बात करें कि मैंने जो यहाँ लिखा है P, H और B मीन्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इनके अकॉर्डिंग किसी को याद करना है तो उसके लिए जो ट्रिक्स है वो क्या रहेगी? तो वो आपके रहेगी P, B, P, H, H, B। अब क्या हुआ, हमें यहाँ पे भी ये इसी ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा। अगर हमने इन्हें उलट पुलट किया तो उससे क्या होगा, जो हमारे फॉर्मूलेज यहाँ निकालेंगे उनमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है। और इसके लिए जो ट्रिक्स है वो आपकी क्या हो जाएगी कि P फॉर आपका क्या हो गया? पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, फिर H फॉर हर और B फॉर बोल। तो क्या हो गया? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। ये हो गई आपकी नंबर 1 ट्रिक। उसके अलावा इसी को आप दूसरे तरह से कैसे याद कर सकते हैं? P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा। नीचे देखें तो H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा और B फॉर
भरा। क्या शानदार ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मैंने यहाँ आपको 2 ट्रिक्स बताई है, जो आपको बेटर लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो ये बेस्ट है लाल बटे कक्का। अब इसको यूज़ करके इनके फॉर्मूले किस तरह से लाए जाए, तो वो आप देखिए कि अगर हमें बोला जाए कि साइन थीटा है इस ट्राइंगल में, साइन थीटा की वैल्यू आप बताइए। तो अब क्या हुआ, जिस ऑर्डर में हमने यहाँ ये लिखे हैं और उसी ऑर्डर में यहाँ पे ये चीज़ें हैं, अपने आप फॉर्मूले में कन्वर्ट होएगी। देखिए कैसे। साइन थीटा हमने सबसे नंबर 1 पे लिखा, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ से भी बनेगा नंबर 1 पे। कैसे, ये P और H लिखा है, इसको आप यहाँ बीच में डिवाइड इमेजिन कर लीजिए। तो ये क्या आ गया आपके P/H आ गया। और हिंदी में यहाँ से देखेंगे तो क्या आ गया, लंब बटे कर्ण आ गया। इजी है। उसके बाद बात करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, तो यहाँ से मैं देखूंगी तो क्या हो गया, B/H हो गया। और हिंदी में मैं देखूंगी तो क्या हो गया, आधार बटे कर्ण आ गया। ये हो गया अपना। उसके बाद बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा हो जाएगा मेरा यहाँ से P/B हो गया। और हिंदी में अपना लंब बटे आधार हो गया। तो ये आपका लंब बटे आधार हो गया। ऊपर वाले तीनों रेशोज की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। जो नीचे वाले 3 हैं, अगर आपको ऊपर वाले 3 की वैल्यूज यहाँ आ गई तो नीचे वाले 3 तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये ऊपर वालों के जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। तो अब देखिए, साइन के नीचे मैंने क्या लिखा है, कॉसेक। तो इससे क्या निकलता है कि जो कॉसेक है वो क्या है, आपके साइन का उल्टा रहेगा। कैसे, जैसे यहाँ मुझे बोला कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा आपका क्या था, P/H। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, मीन्स H/P। तो ये क्या हो गया आपका H/P। और हिंदी में आप करेंगे तो कर्ण बटे लंब हो गया। इजी है। उसके बाद बात करेंगे सेक थीटा की। तो सेक थीटा हमारा क्या हुआ, मैंने किसके नीचे लिखा है, कॉस के। और कॉस हमारा क्या था, B/H। तो सेक क्या हुआ, इसका उल्टा, मीन्स आपका H/B। और हिंदी में देखे तो कर्ण बटे आधार। ये हो गया। लास्टली अपना क्या बचा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा मैंने किसके नीचे लिखा, टेन थीटा के। टेन थीटा हमारा क्या है, P/B। तो इसका उल्टा क्या हुआ, B/P। और हिंदी में हुआ आपके आधार बटा लंब। तो ये आ गए अपने फॉर्मूले। तो कुछ भी नहीं था, हमें क्या याद रखना था कि सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें सबसे बड़ी बात कि कौन सी भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, कौन सी लंब कहलाएगी, और कौन सी आधार कहलाएगी। तो उसके लिए सबसे जो आसान चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि 90 डिग्री का जो कोण है वो कहाँ बना हुआ है। उसके जस्ट अपोजिट में जो है साइड, वो आपकी हमेशा हर कंडीशन में क्या रहेगी, कर्ण रहेगी, जिसे हम हाइपोटेनस कहेंगे। उसके बाद में आप क्या देखिए दूसरे नंबर पे कि जो एंगल है, एंगल थीटा, वो आपका कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ है अपना। तो इसके अपोजिट वाली जो भी साइड रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, हमेशा लंब, मीन्स आपके परपेंडिकुलर रहेगी। और जिस साइड पे ये बना हुआ है वो आपकी क्या है, आधार बेस है। अगर आपने इनको डिनोट बिल्कुल करेक्ट किया है तो आगे चीज़ें अपने आप इजी होती जाएंगी। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि 6 तरह के रेशो होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। उसके बाद आप ये याद रखना है, ये ऑर्डर हिंदी के अकॉर्डिंग लाल बटा कक्का, इंग्लिश के अकॉर्डिंग P/B/P/H/B। जिसको याद रखने के लिए हमारे पास 2 शानदार ट्रिक्स हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान अपना हरा भरा। ये ट्रिक्स हो गई। बस कुछ भी नहीं करना, इनको अप्लाई कर देना है। इनमें कैसे, साइन थीटा नंबर 1 पे था तो यहाँ पे P और H तो लिखा हुआ ही है, और आप यहाँ क्या मान लीजिए कि हमने डिवाइड कर दिया। तो P/H यहाँ से आ गया और यहाँ से L/K आ गया। कॉस की बात करेंगे तो B/H और यहाँ से आधार बटे कर्ण। टेन की बात करेंगे तो यहाँ से P/B और यहाँ से लंब बटे आधार। तीनों हो गए। नीचे वाले तीनों में कुछ नहीं करना, जो ऊपर के 3 थे उनका जस्ट उल्टा कर दो। कि मेरे को क्या करना था, कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक के लिए साइन क्या था आपका, P/H। उसका जस्ट उल्टा क्या हुआ अपना, H/P। और हिंदी में भी आपका L/K जो था उसका उल्टा क्या किया तो क्या आ गया, कर्ण बटे लंब आ गया।
सेक की बात करेंगे तो सेक क्या है, कॉस का उल्टा, मीन्स बी बाई एच है तो उसका उल्टा क्या हो गया, एच बाई बी, और यहाँ से के बाय ए। कॉट थीटा की बात करेंगे तो जो आपका टेन थीटा था उसका जस्ट उल्टा कर दो, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या था, पी बाय बी, उल्टा क्या हो गया, बी बाय पी, या फिर आधार बटे लंब। तो ये हो गए आपके 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके फॉर्मूले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि ये जो 6 रेशियोज होते हैं इनमें आपको वैल्यूज़ पूछी जाती है कि 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, या 60 डिग्री एंगल, या 90 डिग्री एंगल। इन पे जो वैल्यूज़ होती हैं इन 6 रेशियोज़ की, उसके लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। तो उसको बहुत ही ईजी और शानदार वे के अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।